हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ और रिफ्रैक्शन को। नाउ, जब फील्ड पर हम रीडिंग्स लेने के लिए जाएंगे लेवलिंग प्रोसेस में, जो लेवलिंग स्टाफ है हमारा और जो इंस्ट्रूमेंट है, किसी केस में इन दोनों के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इस केस में अर्थ का जो कर्वेचर है और रिफ्रैक्शन है, इसकी वजह से कुछ एरर्स हमारे रीडिंग में आ जाते हैं। इन्हीं रीडिंग को कंपनसेट करने के लिए हमें हमारी लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग में करेक्शन अप्लाई करने होते हैं। नाउ, इन्हीं करेक्शंस को कहा जाता है करेक्शन फॉर कर्वेचर और करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। इन दोनों करेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फॉर द लॉन्ग साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये सेपरेट आउट हो जाती है लेवल लाइन से। नाउ, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लेवलिंग प्रोसेस करते हैं वो हमें वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग दिखाता है, बट हमें जो लेवलिंग स्टाफ पर रीडिंग्स लेनी होती है वो अलोंग द लेवल लाइन लेनी होती है। बट क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट और लेवलिंग स्टाफ के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई, इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और और जो लेवल लाइन है ये सेपरेट आउट हो गई है। सो लॉन्ग डिस्टेंस के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और लेवल लाइन होती है ये सेपरेट आउट हो जाती है, और डिस्टेंसेस के साथ साथ ये डिफरेंस इन दोनों लाइन का इंक्रीज करते जा रहा है। नाउ, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो रीडिंग्स हम ले रहे हैं उन रीडिंग्स में एरर्स निकल के आ रहे हैं। सो वन बाय वन इन सारे एरर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ का, यानी कि यहां हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले करेक्शन फॉर कर्वेचर। सो कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन, इसे हम सीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम डिस्कस कर रहे हैं कर्वेचर करेक्शन। इस केस को डिस्कस करते हैं। यहां पर लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो लेट अस सपोज मैंने यहां पर अर्थ सरफेस बना के दिखाया। नाउ, ये वो पॉइंट है जहां पर हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया है। सॉरी, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। सो इस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। नाउ, लेट अस सपोज एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं जिस पॉइंट पर हम लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करेंगे। सो ये हो गया लेट अस सपोज ए पॉइंट जहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, और ये बी पॉइंट जहां पर हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। सो ये हो गया लेट अस सपोज लेवलिंग स्टाफ। सो मैं यहां पर लेवलिंग स्टाफ को बना के दिखाता हूं। ये हो गया हमारा लेवलिंग स्टाफ। नाउ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें करेक्शन तभी लगाना पड़ जाएगा जब हमारे दो कंसर्न पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा निकल के आ रहा है। सो ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। नाउ, स्टेशन ए पर हमने इंस्ट्रूमेंट यानी कि लेवल को प्लेस किया। जो लेवल है वो हमें दिखाएगा अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली वो लाइन होती है ना, जो कि लेवल लाइन पर या लेवल प्लेन पर किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल हो। इस टेंजेंशियल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। सो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। सो स्टेशन ए पर हमने लेवल को लगाया हमारे इंस्ट्रूमेंट को, और इस इंस्ट्रूमेंट से हमने जब लेवलिंग स्टाफ को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर हमने जो रीडिंग रीड करी वो रीडिंग निकल के आया, ये रीडिंग निकल के आई लेट अस सपोज x। नाउ, बट हमें तो जो लेवलिंग स्टाफ है उसकी रीडिंग चाहिए अलोंग दी लेवल लाइन ना। सो अगर स्टेशन ए से अगर मैं लेवल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये लेवल लाइन कुछ ये निकल के आ जा रही है।
नाउ ये है हमारी लेवल लाइन। लेवल लाइन, लेवल लाइन क्या होती है? लेवल लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो कि नॉर्मल होगी, जो कि नॉर्मल होगी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के हर एक पॉइंट पर। सो ये हो गई हमारी लेवल लाइन, या फिर हमारे डेटम के पैरेलल होगी ये, ऐसे भी समझ सकते हैं इसे ना। यानी कि हमें तो लेवलिंग स्टाफ की कौन सी रीडिंग चाहिए थी? हमें लेवलिंग स्टाफ की ये वाली रीडिंग चाहिए थी, जिसको मैं वाइट वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट ने हमें लेवलिंग स्टाफ की कौन सी रीडिंग दे दी? एक्स रीडिंग दे दी। बट हमें कौन सी रीडिंग चाहिए थी? हमें तो वाई रीडिंग चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लेवल लाइन से सेपरेट आउट हो जाती है, और ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, ये डिफरेंस उतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ते जाएगा। नाउ सो इस केस में आप देखोगे तो ये एरर क्यों निकल के आ रहा है? ये एरर निकल के आ रहा है अर्थ में कर्वेचर की वजह से। सो अर्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्वेचर है, इस वजह से ये एरर निकल के आ रहा है। नाउ सो ये एरर कितना हमारी रीडिंग में निकल के आ रहा है? इस एरर को लेट सपोज मैं एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सो ये एच यहाँ पर हमारा एरर है यहाँ पर, ठीक है। नाउ सो इसका एनालिसिस करना है। सो कर्वेचर करेक्शन के बीच पर जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम इसे एनालाइज करते हैं। सो लेट अस सपोज इसको एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पर अर्थ का शेप बनाता हूँ। सो लेट अस सपोज ये अर्थ है। सो लेट अस सपोज ये हो गया अर्थ। सो अर्थ पे अब मैं सेंटर पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। लेट अस सपोज ये हो गया अर्थ का सेंटर पॉइंट। क्लियर है ना? ये हमारा ए पॉइंट था। सो ये हो गया हमारा ए पॉइंट जो कि कंसर्न पॉइंट था, और यहाँ पर कहीं हमारा बी पॉइंट है। सो यहाँ पर कहीं लेट अस सपोज ये हमारा बी पॉइंट है। सो ये बी पॉइंट हो गया। सो ए पॉइंट को ओ पॉइंट से मैच किया और बी पॉइंट को भी ओ पॉइंट से मैच किया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। नाउ रेडियस ऑफ द अर्थ हम हमारे केस में एनालिसिस में जो कंसीडर करने वाले हैं, ये 6369 किलोमीटर्स लेकर चलने वाले हैं। नाउ सो आर रिप्रेजेंट स्टैंड फॉर द रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ सो देखिए हमने स्टेशन बी पर क्या किया? लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। सो यहाँ पर हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। नाउ ए से बी ये जो कर्व्ड लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी लेवल लाइन है, और ए से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। नाउ हमारे जो रीडिंग है उसमें जो एरर निकल के आ रहा है वो है स्मॉल एच, जो यहाँ पर अभी मैंने डिस्कस किया। नाउ इस पॉइंट को नाम देते हैं, लेट अस सपोज ये ए पॉइंट हो गया था, इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट अस सपोज बी। नाउ इस केस में आप देखेंगे सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो यहाँ पर राइट एंगल है ए पर। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी या बी ए ओ, बी ए ओ, इस ट्राइंगल में क्या करते हैं? पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं आर प्लस एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ ए से बी है ना, ए से बी है ना, ए से बी जो है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे कंसर्न पॉइंट की, इसको लेट अस सपोज स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 आर एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। नाउ यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं हम लोग। सो देखिए यहाँ पर ये हो गया एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जा रहा है डी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा दैट इज माइनस का 2 आर एच।
नाउ सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर डिटरमाइन करी 948 से यहाँ पे कट लगेगा, देन जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे ऐड किया जाएगा। क्या करते हैं, इस इक्वेशन से h को कॉमन लेते हैं। नाउ h कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा h प्लस 2r, इधर बच जा रहा है d स्क्वायर। नाउ सो इस केस में देखिए यहाँ पर क्या है 2r है और ये है h। 2r क्या है, 2r यहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है और h क्या है, h हमारा ये एलिवेशन है, ठीक है। नाउ सो जो 2r वैल्यू है वो h के सामने में काफी बड़ी है, यानी कि हम h प्लस 2r को सिर्फ 2r लिख सकते हैं, यानी कि h प्लस 2r को हम सिर्फ लिख सकते हैं 2r। नाउ सो h ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू d स्क्वायर। नाउ इसे आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो h इज इक्वल टू, h हमें डिटरमाइन करना है, जो एरर निकल के आ जा रहा है h ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय 2r। नाउ h यहाँ पर जो है वो किलोमीटर्स में है, जो d है वो किलोमीटर्स में है, r जो है वो किलोमीटर्स में है। नाउ r हमने डिस्कस किया था कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो h इज इक्वल टू d स्क्वायर एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू रखते हैं 6369 किलोमीटर्स। सो r की वैल्यू पुट करी हमने। नाउ d यहाँ पर किलोमीटर्स में है। नाउ सो h यहाँ पर किलोमीटर्स में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ d यहाँ पर किलोमीटर में है, h अब मीटर में हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0785 d स्क्वायर। नाउ ये हमारा h निकल के आया, और ये जो h है यही तो हमारा क्या है, कर्वेचर करेक्शन। नाउ सो इसी को हम कहेंगे, यही हमारा क्या है, कर्वेचर करेक्शन 0.0785 d स्क्वायर। नाउ सो बात करते हैं, ये h जो है ये हमारा एरर है, सॉरी इसको मैंने करेक्शन कह दिया था, ये हमारा एरर है। नाउ सो देखिए एरर यहाँ हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो हमने ज्यादा रीडिंग रीड कर लिया या कम रीडिंग रीड कर लिया। सो देखिए हमने यहाँ पर मेजर क्या कर लिया, x को, और हमें मेजर क्या करना था, y को, यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने ज्यादा मेजर कर लिया, यानी कि जो एरर है हमारा वो पॉजिटिव है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन एरर का जस्ट ऑपोजिट नेचर में हो जाएगा, यानी कि ये सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा। सो ये सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा करेक्शन, करेक्शन फॉर कर्वेचर ऑफ द अर्थ। नाउ सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन को। सो कर्वेचर करेक्शन हो गया हम लोगों का, मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया है। अब रिफ्रैक्शन करेक्शन को डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन। नाउ रिफ्रैक्शन करेक्शन हमें क्यों लगाना पड़ता है, पहले इसे डिस्कस करते हैं। नाउ रिफ्रैक्शन करेक्शन हमें लगाना पड़ता है क्योंकि जो लाइट की रे ट्रांसफर होकर के आती है फ्रॉम द स्टाफ टू द स्टेशन, ये एयर डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेवलिंग स्टाफ पर रीडिंग हमें एक्चुअल में दिखाई देनी चाहिए थी, उससे कुछ कम रीडिंग हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ एज वी ऑल नो द फैक्ट दैट जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हाइट इंक्रीज होता है, एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। नाउ यानी कि अर्थ सरफेस पर एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। नाउ सो हमारे दो कंसर्न पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, सो एक पॉइंट पर हमारा लेवलिंग, एक पॉइंट पर हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा और दूसरे पॉइंट पर हमारा लेवलिंग स्टाफ होगा। इस लेवलिंग स्टाफ से जो लाइट की रे ट्रेवल करके आएगी वो लाइटर डेंसिटी से आएगी कहाँ पर, हायर डेंसिटी की तरफ, जिसकी वजह से जो लाइट की रे है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और जो रीडिंग हमें ये शो करेगी वो एक्चुअल रीडिंग से डेविएट हो जाएगी। इसको ग्राफिकली समझते हैं। सो लेट अस सपोज ये अर्थ सरफेस है,
सो लेट इज सपोज यहाँ पर मैंने अर्थ सरफेस बना के दिखाया। सो ये पॉइंट है ए पॉइंट जहां पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस है, और ये पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां पर लेवलिंग स्टाफ हमारा प्लेस है। नाउ इस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हमारा स्टेशन बी पर लेवलिंग स्टाफ हो गया। नाउ एयर की डेंसिटी वेरिएशन की वजह से जो लाइट रिफ्रेक्ट करी वो यहां पर है। क्लियर है? सो लेट अस सपोज ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया लेट अस सपोज सी पॉइंट जहां पर हमें रीडिंग लेनी थी, और ये हो गया सी डैश पॉइंट जहां पर हमने रीडिंग ले ली है। नाउ सो एक्चुअल रीडिंग से यहाँ पर हमने जो रीडिंग ली है वो क्या कर ली, कम रीडिंग ले ली। नाउ अगर हमने रीडिंग यहाँ पर कम मेजर कर ली, यानी एरर कैसा हो गया, एरर हमारा नेगेटिव हो गया। सो करेक्शन कैसे हो जाएगा, करेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो रिफ्रैक्शन करेक्शन, अगर हम रिफ्रैक्शन करेक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसे 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन लिया जाता है। सो रिफ्रैक्शन करेक्शन को सी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी आर ये निकल के आता है 1/7 ऑफ सी सी। ना ये होगा 1/7 ऑफ सी सी। सी सी कितना था, सी सी था 0.0785 डी स्क्वायर। नाउ इसके नेचर की भी बात कर लेते हैं। सो जैसे डिस्कस किया था, ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है ये हो गया रिफ्रेक्टेड, रिफ्रेक्टेड लाइन। नाउ हमने मेजर कर लिया बी से सी डैश को, हमें मेजर करना था बी से सी को। नाउ यानी कि हमने यहाँ पर कम मेजर कर लिया, यानी एरर हमारा सब्सट्रैक्टिव है, सो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्शन है फॉर द रिफ्रैक्शन ये पॉजिटिव निकल के आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1/7 लेकर के हम चलते हैं ऑफ द कर्वेचर करेक्शन। ना इसे जब सॉल्व करेंगे सो ये वैल्यू निकल के आएगा पॉजिटिव ऑफ 0.0112 डी स्क्वायर सी आर इन मीटर्स, इन मीटर्स। नाउ डी यहाँ पर किलोमीटर्स में होगा, इन किलोमीटर्स। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सी आर को, यानी कि रिफ्रैक्शन करेक्शन। नाउ जब भी हमारे दो कंसर्न पॉइंट है ना, लेट अस सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो काफी ज्यादा होगी, उस केस में जो लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग होगी उस पर हमें दो करेक्शन अप्लाई करने होंगे। एक तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से यानी सी सी, और दूसरा रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से यानी सी आर। अब हर एक रीडिंग पर हमें बार बार इन दोनों करेक्शन को अप्लाई ना करना पड़े, इसलिए इन दोनों के इफेक्ट को हमने कंबाइन कर लिया और एक नया करेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने कहा कंबाइंड करेक्शन। नाउ सो थर्ड ऑफ द करेक्शन इज कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन। नाउ इसको सीटी यानी टोटल करेक्शन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सीटी क्या हो जाएगा, सीटी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ दिस टू करेक्शंस, यानी कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। नाउ कर्वेचर करेक्शन हमारा था माइनस ऑफ 0.0785 डी स्क्वायर प्लस ऑफ सी आर, सी आर अभी हम डिटरमाइन किए 0.0112 डी स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू निकल के आता है माइनस ऑफ, सो सीटी जो है यानी टोटल करेक्शन है ये सब्सट्रैक्टिव निकल के आता है, ये निकल के आएगा वैल्यू 0.0673 डी स्क्वायर। अगेन जो सीटी है वो मीटर्स में निकल के आएगा और जो डी है ये किलोमीटर्स में होगा। नाउ सो यहाँ पर हमने डिस्कस किए कि लेवलिंग में हमें कौन कौन से करेक्शंस अप्लाई करने पड़ जाते हैं जब दो कंसर्न पॉइंट के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो। नाउ इसको एलिमिनेट करने के लिए, नाउ इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम
हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ऐसे प्लेस पर रख सकते हैं जहां से जहां से जो फोर साइड की रीडिंग है और बैक साइड की रीडिंग है ना, जिन स्टेशन पर लेने वाले हैं वो हमारे सेटअप से इक्वल डिस्टेंस पर हो। उस केस में जो फोर साइड की रीडिंग लेंगे और बैक साइड की रीडिंग लेंगे, इन रीडिंग्स में इन एरर्स का जो नेचर है और मैग्नीट्यूड है वो सेम निकल के आएगा। नाउ बट ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें हमारा कंसर्न पॉइंट ए और बी जिनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है और इनके बीच पर अगर हम कोई इंटरमीडिएट स्टेशन यानी कि कोई और एक ऐसा पॉइंट जहां पर लेवलिंग स्टाफ को हमें एस्टेब्लिश करना है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केस में हमें रिसिप्रोकल लेवलिंग को अडॉप्ट करना पड़ता है। ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।